नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में जो चैप्टर आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जिसके 5 वीडियो पहले से ही हमने अपलोड कर रखे हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी जो आपकी एक्सरसाइज 13C है उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स उन सभी का अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर कि पहला सवाल हमारा है क्या आज का। देखिए लिखा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो चांदी के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए सिक्के का व्यास हमें दे रखा है। सिक्के का व्यास डी बराबर है आपका 1.75 सेंटीमीटर। तो व्यास हमें दे रखा है। अब इसकी त्रिज्या, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 1.75 और 5 में 2, ये अगर दशमलव हटा दें तो 2 जीरो आपका नीचे हो जाएगा। हल कर दें तो 25 सत्ता 175, 25 अट्ठा 200। तो 7/8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें जो है वो 7/8 सेंटीमीटर। अब मोटाई आपकी है, मोटाई कितनी है देखिए सवाल में दे रखी है 2 मिलीमीटर। तो H बराबर है आपकी 2 मिलीमीटर, या ऐसे सेंटीमीटर में तो 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2/10 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन πr²h। बेलन का आयतन हमने बताया था आपको πr²h। मान रख लीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/8 गुणे 7/8, एच हमारे पास है 2/10, 2/10 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या है आपका घनाभ। तो घनाभ है, घनाभ का आयतन बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है आपके पास 5.5 और चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5। तो जब गुणा करेंगे तो 5.5 और गुणे 35, और 35 पंचे होता है 175, हासिल 17, 35 पंचे 175 और 17 हो जाएगा आपका 192। एक अंक पहले दशमलव, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। आप हमसे पूछा क्या गया है, सिक्कों की संख्या। तो माना सिक्कों की संख्या बराबर मान लेते हैं n। इधर कैलकुलेशन छोड़िए, हटा दीजिए इसे, ऐसा ही बना रखिए। सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी है, n। तो बस अब क्या करना है,
n गुणे 22/7 गुणा है आपका 7/8 गुणा 7/8 और गुणा में 2/10 बराबर जो घनाभ है आपका 5.5 गुणा में 10 और गुणा में 3.5। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा इधर और n गुणा 22/8 गुणे 8 गुणे 10 और इधर है आपका 7 गुणे 2 बराबर 5.5 गुणे 10 और गुणे 3.5। दशमलव हटाना है, इधर से एक जीरो है, इधर दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो। तो 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा और इधर 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आगे जब हल करेंगे 7×5 तो n गुणे 22 गुणे 2 8 गुणे 8 बराबर 55 और गुणा में 5। 11 दूनी 22 11 पचे 55 2 चौकू 8 2 चौकू 8 तो n बराबर हो जाएगा 25 गुणे 16 हो जाएगा 16×5 = 80 और 16 दूनी 32 400। तो सिक्कों की संख्या हमें प्राप्त हुई 400। चलिए कर लीजिए नोट। सिक्कों की संख्या आ गई 400। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो इस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 व R3 हाँ त्रिज्याएं R1 R2 व R3 हाँ। तो R1 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गई त्रिज्याएं। अब बनाए गए ठोस का कुल आयतन। बनाए गए ठोस का कुल आयतन। तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस हो जाएगा आपका तीसरे गोले का आयतन। तो इसे 4/3 पाई और कैपिटल R मान लेते हैं। इधर आपका 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³। 4/3 पाई कैपिटल R³ बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं R1³ प्लस का R2³ प्लस आपका R3³। 4/3 पाई से ये कैंसिल। R³ बराबर R1 का मान हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर
R2 का मान है 8 सेंटीमीटर और R3 का मान है 10 सेंटीमीटर। तो इसे आगे क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब 216, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 512 और 10 का हो जाए 1000। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो R क्यू बराबर हो जाएगा आपका 1728, या R बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 1728 और 17 से 28 12 सेंटीमीटर। 12 का तो जो नए गोले की त्रिज्या प्राप्त हुई है वो हमें 12 सेंटीमीटर। चलिए करिए नोट जल्दी से। चलिए अगला लिखा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो गोले की त्रिज्या R बराबर है 4.2 सेंटीमीटर और जो बेलन की त्रिज्या है वो कैपिटल R बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई R² कैपिटल R लिया है इंटू H। अब देखिए इधर पाई से आपका पाई कैंसिल, 4/3 और स्मॉल r का मान है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और इधर कैपिटल R का मान 6 गुणा 6 और गुणा में आपका H। तो इसे हल करेंगे तो 4 3 एकम 3 चौकू 12 हो जाएगा और इसे आगे हल करेंगे 6 7 42 और इससे 6 7 42। तो H बराबर हमें प्राप्त हुआ 4 गुणा 1.4 गुणा 7.7। तो इनका हमें गुणा करना है, बस आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देखिए हल करते हैं। तो 4 गुणा 1.4 गुणे 0.49 इधर गुणा कर लेते हैं। 14 निम्मा 126, 14 चौकू 56 और 12 हो जाएगा आपका 58, सॉरी 68। 14 निम्मा 126 और 14 चौकू 56 और 12 68 और गुणा में 4 और 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 छंग 24 और 3 27। तो H बराबर 2.744 सेंटीमीटर ऊंचाई हमें प्राप्त हुई 2.744 सेंटीमीटर। करिए नोट जल्दी से। चलिए अगला सवाल है। अच्छा सवाल देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई
15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम में भरे जा सकते हैं। तो हमें इस आइसक्रीम में शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए बेलन का व्यास देखते हैं कितना है। बेलन का व्यास बराबर है आपका 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है, h बराबर है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 6x6 और एच का मान है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वही हमने मान रख दिए केवल। अब शंक्वाकार भाग का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या हो जाएगी आपकी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल आर से लिख सकते हैं आप, आर बराबर 3। अब ऊंचाई कैपिटल एच, ऊंचाई आपकी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ 12 है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा 22/7 और आर का मान कितना है आपका? 3 × 3। एच रहे आपकी 12 है। अब हमसे क्या पूछा गया है? आइसक्रीम की संख्या। अब अर्धगोला और है तो इधर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी? आधी हो जाएगी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। अब 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा 3 × 3 × 3। आप दोनों भागों को जोड़ लीजिए, शंक्वाकार और जो हमारे पास है अर्धगोला। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन हमने निकाला है 1/3 × 22/7
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 12 प्लस ये आपका 2/3 गुणा में 22/7 और ये 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से हम 1/3 गुणा 22/7 और गुणा में 3 गुणा 3 ये कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा 12 और प्लस में बचेगा 2 और गुणे में 3। तो इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 गुणा 3 गुणा 12 2 3 6। तो 22/7 गुणे 3 और गुणा 18। 22/3 सॉरी 7 और गुणा में 3 और गुणा में 18। अब आइसक्रीम में पूछा गया है शंकुओं की संख्या। चलिए ये हो गया नोट इधर का। चलिए रेज किए देते हैं। अब आइसक्रीम में शंकुओं की संख्या बराबर मान लेते हैं n। आइसक्रीम में शंकुओं की संख्या बराबर n। तो n गुणे 22/7 गुणे 3 और गुणे 18 बराबर 22/7 गुणा में 6 गुणा में 6 और गुणा में 15। तो 22/7 से ये कैंसिल, n गुणे 3 गुणे 18 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 15। तो 3 दूनी 6 6 तिया 18। तो n गुणे 3 बराबर हो गया 15 दूनी 30 3 एकम 30। शंकुओं की संख्या वो है कितनी है 10। कर लीजिए नोट, शंकुओं की संख्या है हमारे पास 10। चलिए नेक्स्ट 5वां सवाल देखिए स्क्रीन पे है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला सॉरी मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने में निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई पूछी गई। तो चबूतरे की ऊंचाई पूछी गई है हमसे। तो देखिए पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर चबूतरे का आयतन, बस दोनों को इक्वल करके हमें ऊंचाई पता लग जाएगी। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है कि हमें सर सवाल समझ में नहीं आ रहा, या आप डिटेल से या धीरे पढ़ा रहे या तेज पढ़ा रहे, तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें और आपको बेटर से बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम प्रेरित कर सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बता दें कि जानकारी के लिए आपके इस चैनल पर गणित और विज्ञान की क्लासें कंप्लीट कोर्स के रूप में चल रही हैं, जिसमें आपकी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, जीव विज्ञान चल रही है, गणित में भी आपकी एक्सरसाइज 13 पे आप पहुंच चुके हैं। अब जो विशेष जो 2 एक्सरसाइज हैं वो भी कंप्लीट मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपकी हम सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं 5वां सवाल अब क्या है।
तो बेलनाकार कुआं है, उसका व्यास हमें दे रखा है बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर है 7 मीटर। उसकी त्रिज्या 7/2 मीटर। और खोदने में लिखा है कि मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो कुएं का व्यास है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी 7/2 सेंटीमीटर। गहराई कितनी है? H बराबर 20 मीटर। तो कुएं का आयतन पहले निकालते हैं, πr²H। कुएं का आयतन बराबर है πr²H। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, एच का मान 20। 7 से 7 कैंसिल, 2 11 हो जाएगा, इधर 10। 11 × 7 और 10 गुणा करेंगे 770 मीटर क्यूब। 770 मीटर क्यूब। अब चबूतरा जो है आपका, तो चबूतरा बनाया गया है आपका, देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो चबूतरे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारे पास कितनी है? 22। और चौड़ाई है 14, और ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल H। तो अब बेलनाकार, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। बेलन का आयतन है आपका 770, और ये 22 × 14 × H। 11 से गया 770, और 11 × 2 = 22। तो 70 बराबर 2 × 14 × H। तो 7×2 70, और 7×2 = 14। तो H बराबर हो जाएगा 10/4, 4×2 = 8, 4×5 = 20। H बराबर आपको मिल गई 2.5 मीटर ऊंचाई का चबूतरा बनेगा। 2.5 मीटर ऊंचाई होगी चबूतरे की। चलिए नेक्स्ट। अगला 6 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। नहर की चौड़ाई बराबर है 6 मीटर। गहराई बराबर है 1.5 मीटर। पानी की लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर।
10 किलोमीटर। पानी की लंबाई 10 किलोमीटर 1 घंटे की है, सॉरी। हाँ, चलिए ये भी लिख लीजिए, 1 घंटे में पानी की लंबाई जो आपकी है वो 10 है। अब पूछा गया है हमसे कि 8 सेंटीमीटर गहरा 30 मिनट में। तो 30 मिनट में बह जाने वाले पानी की लंबाई क्या होगी? 30 मिनट में बह जाने वाले पानी की लंबाई हो जाएगी 10, आधी हो जाएगी, आधा घंटा है तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अब पानी का आयतन 1/2, आधा घंटा 30 मिनट है आपका, तो 1/2 घंटे में 1/2 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन 1/2 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन 6 × 1.5 × 5,000 मीटर में कर लिया, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में जैसे हल करते हैं तो 1.5 छक्का आपका 9, 90 × 5,000, 9 × 5 तो बन जाएगा 9×5 = 45,000 मीटर क्यूब। 45,000 मीटर क्यूब। ये हमें 45,000 प्राप्त हुआ। अब पानी को जो फैलाव है, सिंचाई के लिए लिखा है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता लिखा है 8 सेंटीमीटर बराबर 8/100 मीटर। 8/100 मीटर। अब घनाभ का है तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a², सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई। या मान लेते हैं, चलिए माना घनाभ का क्षेत्रफल बराबर a सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन बराबर में आपका जो आया 45,000, तो a × 8/100 बराबर 45,000। a × 8/100 बराबर 45,000। इसे जब हल करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 45,50 बटे में 8, ठीक है। तो ये आपका मीटर स्क्वायर, इसमें मीटर स्क्वायर। चलिए यही आपका आंसर हुआ। कर लीजिए नोट जल्दी से। चल हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।